कि बस समी प्यारे देखते जाओ ये प्लैनेट्स क्या करने जा रहे हैं? तो ज़रा बता दें लोगों को भी, मुझे ही डराते रहते हैं, ज़रा बताएं ना। मैंने पिछली सिटिंग में भी कुछ इशारा कर दिया था, अभी आपने फिर ये जिक्र छेड़ दिया है कि उसको ज़रा तफसील से मैं सितारों की रोशनी या अंधेरे में इस चीज़ की तरफ मैं आता हूँ। तारे जो हैं जी वो बड़े गंभीर हैं और 1 जुलाई से ठीक ये गंभीर होते जा रहे हैं और ये वाज़िया एक जंग की सूरत हाल बनी पड़ी है और ये टेंशन आगे बढ़ती जाएगी। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया तो हम आपस में गुत्थम गत्ता हैं ही, जो कुछ हमारी सूरत हाल दोनों मुल्कों की है, जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं या जिस तरह एक दूसरे को तबाह करने के दर पे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चाइना का कुछ जो प्लानट है वो ठीक नहीं लगे हुए, उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। मुमकिन है चाइना, ये जो मामला शुरू हो चुका है जिसका आपने अभी जिक्र किया है चाइना की सरगर्मियों का, ये आगे चलकर चाइना को किसी और मसले में ना, किसी और सूरत हाल में ना फंसा दें और फिर ये मामला बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि चाइना किसी और मसले में उलझ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वो बहुत चाइना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। देखिए ना, ट्रंप ने ये कहा है कि मैं चाइना और भारत के दरमियान निगोशिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ साथ इसमें अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो अगर चाइना और भारत के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन बनती है तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका तो भारत के पीछे खड़े होगा। तो ये तो बड़ी, आप सही फरमा रहे हैं, बड़ी गंभीर सूरत है। पीछे नहीं खड़ा होगा सर, भारत के आगे खड़ा होगा। जैसे मुझे प्लान नज़र आ रहा है, चाइना को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका आगे होगा। एक बहुत बड़ी दीवार है। मैं कभी कभी जिक्र किया करता था, एक लॉन्ग टर्म फोकस जब लिया करते थे हम प्लैनेट्स का, तो आप ऐसा मुझे देखते थे चाहे चाइना को क्या हो गया। अब आप देखिए हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि चाइना कैसे बीच में आएगा। और ये जो प्लैनेट जिस तरफ जा रहे हैं, मैं तो अक्सर इस तरह जिक्र करता हूँ जैसे हमारे दोनों मुल्कों के ये दरमियान बात आने वाली है। लेकिन वो प्लैनेट जो है ना, 1 जुलाई 1914 को ये इकट्ठे हुए थे। 1 जुलाई 1914 को जो बुरुज सरतान है उसकी 0 डिग्री पर ये इकट्ठे हुए थे और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी और सारी दुनिया इन्वॉल्व हुई थी। जंग अजीम का मतलब तो ये हुआ ना, अब भी यही होने वाला है। अब ये फिर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, सरतान में इकट्ठे हो रहे हैं। 0 डिग्री पर नहीं तो 15-20 डिग्री पर होंगे। फिर वही सूरत हाल बन गई है। फिर ये दोनों सितारे इकट्ठे हैं, 2 डिग्री का बीच में फ़र्क है। पहले इनका किरान बहुत बड़ा किरान हो चुका है, जैसे अभी तक जो कुछ हो रहा है हम उसमें सारे इन्वॉल्व हैं, हम सारे उसमें फंसे पड़े हैं। अपने एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने बना पड़ा हुआ है। ऊपर से ये हो रहा है। एक दिन मैंने जुलाई का जिक्र किया है 2-3-4 प्रोग्राम पहले, तो आपने कहा अभी जुलाई में फिर क्या हो जाएगा। तो आप ये ख़तो खाल जो हैं आने वाले वाक़यात के कुछ न कुछ सामने आते जा रहे हैं कि ये क्या होने वाला है। और यही प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, यही जंग का भी सबब बनते हैं और बहुत बड़ी जंग का सबब बनते हैं, बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि हम एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन प्लैनेट ने अभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अभी जुलाई में इन्होंने एक दूसरे के करीब आ जाना है। तभी मैंने पिछली सिटिंग में भी आपसे कहा था कि ये मामला करीब है, जो कुछ होना अब सामने आ जाएगा कि ये क्या होने वाला है। अभी तक तो एक ये है ना कि आप क्या सराहियाँ हैं, यूँ सूरत हाल बनती जा रही है, ये अमकानात हैं, वो खदशात नज़र आ रहे हैं, ऐसे है। अभी जो जुलाई आएगी ना तो ये खदशात नहीं रहेंगे, हर चीज़ इसमें सामने आ जाएगी। प्रोफेसर साहब, इसमें भारत की जो छेड़छाड़ है, भारत पाकिस्तान के साथ पंगा कर रहा है, भारत ने चाइना के साथ पंगा किया, भारत सिक्किम के साथ पंगा कर रहा है, भारत नेपाल के साथ पंगा कर रहा है, वहाँ पर भी नेपाल में भी, और उसका टारगेट जो है वो हर जगह सी पैक है। पाकिस्तान में
उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में एक हमला करने की एक प्लान बनाया, जिसकी पाकिस्तान को इतला मिल गई और LOC पर बड़ा सख्त किया, क्योंकि दियामर भाषा डैम नहीं बनने देना चाहता भारत। फिर उसके बाद जो नेपाल के साथ वो जो वन रोड और वो जो एक इनिशिएटिव है उनका चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, वहाँ पर भी तो ये सारी जो कार्रवाई कर रहा है ये भारत कर रहा है, और वो उसके अज़ाइम जो है ना वो लड़ाई के हैं। बिल्कुल बड़ी बारीक सियासत के चाले हैं समी साहेब। इस भारत के पीछे क्या है ये क्यों नहीं आप सोचते? अमेरिका कि जो सब कुछ एक आ रहा है ना सामने, और ख़दशा यही है। मैं आप फिर ख़दशे के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि जुलाई में ये बात क्लियर हो जाएगी कि वी आर हेडिंग टू आवर थर्ड वर्ल्ड वॉर, वी आर इन द मेकिंग ऑफ इट नाउ एज द थिंग्स स्टैंड। ये सिलसिला जैसे कि नज़र आ रहा है हम इसी तरफ चल पड़े हैं। जुलाई में ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। अभी आपको एक राय सोचना पड़ता है, यूँ ना हो जाए, यूँ भी मामलात बन सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन जब जुलाई आएगी तो आपको एक ही चीज़ सामने होगी कि ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, यूँ होगा। अच्छा, भारत के जो प्लैनेट्स हैं, आपने कहा ना कि चाइना एक बड़ी, यानी एक बड़े उसके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, तो भारत की क्या सूरत हाल है, उसके प्लैनेट्स क्या बताते? जब भी जुलाई आता है कोई ना कोई टेंशन बनती है। इस सबब बड़ी टेंशन बन जाए क्योंकि बड़े प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और उनके किरण है। किरण पहले 12 जनवरी को हो चुका है। अब ये हुआ है कि जो सैटर्न है 1 जुलाई से रेट्रोगेट हो जाएगा, वो एक्वेरियस से निकल कर फिर कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा। जब वो कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो जाएगा तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 30 आते तक वो फिर जो 24 डिग्री पर प्लूटो मौजूद है उसके करीब आ जाएगा। ठीक है, अगेन द सेम सिचुएशन जो कि 12 जनवरी को बनी हुई थी। 12 जनवरी को जो एक सूरत हाल बनी जिसने दुनिया को लपेट में ले लिया, वो चीज़ इस वक्त भी दुनिया उसके लपेट में है। एंड व्हाट इज़ कमिंग इन दैट वे ऑन 15 जुलाई को ये ऐसे होंगे 2 डिग्री इनका फ़र्क होगा। लेकिन जब ये इतने बड़े प्लैनेट होते हैं ना, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही इनकी परछाएं पड़ जाती हैं, 2 हफ्ते पड़ जाती हैं पहले ही। और सूरत हाल अब भी आप देखें तो थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, हालात ने करवट लेनी शुरू कर दी है, तब से शुरू हो गए हैं। और एक दूसरे के साथ बयान आराइयाँ और क्या सराइयाँ और जो कुछ भी आप देखते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये बात हो रही है और जो जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अमेरिका के जो प्लैनेट्स हैं, अमेरिका की सूरत हाल, आप वो कोरोना में फंसा हुआ है, ट्रंप अपने इलेक्शन में फंसा हुआ है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को बिल्कुल हवा दे रहे हैं कि चल भाई मोदी। नहीं अपना समी, अब साहब बात यह है कि अमेरिका पर भी ये सारे इतने असरअंदाज हैं कि आपने देखा है कि पेंडेमिक ने उनको कितना मुतासर किया, अमेरिका को सबसे ज़्यादा। इस पेंडेमिक ने तो उनका सत्यानाश कर अब ये प्लैनेट इसी तरह उसको मुतासर करने वाले हैं जंग की शक्ल में भी। अच्छा, उनकी जो विरुलेंट या आतिशगीर या जो भी कहें जो सूरत हाल बनने वाली है वो यही है कि जिस तरह पेंडेमिक ने लपेट में लिया हुआ है अमेरिका को, इसी तरह ये सूरत हाल बड़े प्लैनेट का जो दोबारा किरान आ रहा है, बहुत बड़ा किरान आ रहा है, जो पहले जंग अजीम का बायस बन चुके हैं 1-2 दफ़ा। और 1938-34 में भी यही प्लैनेट थे। उस वक्त इनका स्क्वायर लगा हुआ था, तरबीज लगी हुई थी, ये 90 डिग्री पर थे। बहुत बड़ी रुकावट बनकर ये आई दुनिया पर। और 4-5 साल जो जंग अजीम जारी रही वो तारीख का हिस्सा है। इसी तरह ये 0 डिग्री पर थे, अपना किरान था इनका एग्जैक्ट सरतान की 0 डिग्री पर सन 1914 को। ये आप जो भी आप मेरे कबीले के लोग हैं वो देख सकते हैं। और उस वक्त जो कुछ हुआ दूसरी जंग अजीम की शक्ल में, फिर वो नहीं से रहो, फिर 1917 में भी बहुत कुछ हुआ। उस वक्त भी पेंडेमिक ये आया था, बाद में 18 में भी। तो ये सूरत हाल लंबी है, ये देखिए आगे कहाँ जाती है। अच्छा, LOC पर ये, लेकिन चाइना जो है उसको बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है।
मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कुछ होगा, तो हम तो अपनी जो मुस्तकबिल की जो सारी हमारी बागडोर है वो तो चाइना को दी हुई है हमने। तो अगर चाइना को चैलेंज आ रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं फिर? सर ये अच्छा चले, ये मुझे लेट मी रीफ्रेज इट, Is there anybody चाइना else? इस चैलेंज से निकल जाएगा? इस मेरे नज़दीक बड़ा चैलेंज चाइना को आ रहा है, और चाइना का यही अपना जुलाई में, अगला अक्टूबर आने वाला है, ये चैलेंज आ रहा है उनको। और चाइना के साथ पहले 19वीं सदी में 18वीं में कौन सा चाइना के साथ नेकी की हुई है इन्होंने, मगरबी ममालिक ने। अब फिर वो ज़रा उठा है तो अब फिर उसको ये दरपे उसके और उसको ख़राब करने की या